हम लोगों ने कल के वीडियो में जो चर्चा की थी राजस्थानी, राजपूत या हिंदू चित्रकला के विषय में, उसमें हम लोगों ने कल मेवाड़ चित्रशैली, जो कि राजस्थानी शैली की प्रारंभिक शैली कही जाती है, के विषय पे चर्चा की थी। और हम लोगों ने जाना था कि जो राजस्थानी चित्रकला का वैभव है वो कैसे प्रारंभ हुआ। आज हम जानते हैं इसकी सबसे अच्छी शैली, जिसको हम दूसरी शैली बोलते हैं मारवाड़ या जोधपुर शैली। तो मारवाड़ जो है वो उत्तर मुगल काल में राजस्थान एक विस्तृत राज्य था, या पूर्व में जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर तथा दक्षिण में उदयपुर, दक्षिण में सिहोरी, पालनपुर और दक्षिण पश्चिम में कच्छ, काठियावाड़ और पश्चिम में थार के रेगिस्तान और सिंध तथा उत्तर पश्चिम में जैसलमेर और उत्तर में बीकानेर तथा उत्तर पूर्व में शेखावटी से घिरा है। इस स्थान को जोधपुर या मारवाड़ के नाम से जानते हैं। मारवाड़ के अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको मरुस्थल भी बोलते हैं, मरुभूमि भी बोलते हैं, मरु प्रदेश। इन आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल के प्रसिद्ध कवित्री जो मीराबाई थी, जो राणा कुंभा की पुत्रवधू थी, ने मारवाड़ में जन्म लिया। ये मालदेव के समकालीन थी और ये अपनी सुंदर भक्ति रचनाओं के कारण आज भी प्रख्यात हैं। मीराबाई को आज हर कोई जानता है, चाहे वो हिंदी का छात्र रहा हो या न रहा हो, लेकिन मीराबाई के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उनकी भक्त काल की कितनी बड़ी कवि रही हैं वो। जोधपुर राज्य तथा यहाँ के विभिन्न ठिकानों में विकसित होने वाली चित्रकला मारवाड़ या जोधपुर के नाम से जानी जाती है। जिन प्रारंभिक चित्रों से मारवाड़ के नाम की छवि उजागर हुई, उनमें भागवत है 1610 ईस्वी की कृति, और एक पाली रागमाला जो 1623 ईस्वी में रचित हुई, और तीसरी है ढोला मारू 1630 ईस्वी में, रसिक प्रिया और बिलाड़ा ये 1615 ईस्वी में, जिसमें ढोला मारू का विशेष योगदान है। मारवाड़ शैली को विकसित करने में और उसके पुराने इतिहास को जानने में सबसे अगर अधिक मदद हमें मिली है तो वो ढोला मारू नामक ग्रंथ से मिली है। जोधपुर या मारवाड़ शैली के जो प्रमुख विषय हैं उनमें सबसे पहला ही नाम ढोला मारू कहा जाता है। फिर आता है रामकृष्ण से संबंधित कथाएं, पंचतंत्र, कामसूत्र, विष्णु धर्मावतरण पुराण के आख्यान, नायक नायिका, राग रागनी, नाथ पंथ, सामाजिक जनजीवन संबंधित अनेक चित्र मिले हैं। और बारहमासा का भी यहाँ चित्रण किया गया। बारहमासा का मतलब 12 मास की ऋतुओं के बारे में बताया गया है, उन पर भी चित्रण किया गया, ऋतु के हिसाब से चित्रण किया गया। इसके अतिरिक्त अंतापुर के अनेक चित्र, अंतापुर मतलब जो महलों के जो महिलाओं के स्थान होते थे, जहाँ महिलाएं रहती थीं, उनको अंतापुर कहते थे। अंतापुर में महिलाओं के स्नान करते हुए, तैरते हुए, झूलते हुए चित्र भी बनाए गए हैं। इस शैली में मारवाड़ या जोधपुर शैली जो है, इसके जो प्रमुख चित्रकार थे, इनमें डालचंद्र, फैज अली, उदयराम, वीर जी, नारायणदा, काला, रामू, जीतमल, भाटी किशनदास, भाटी शिवदास, भाटी देवदास, भाटी अमरदास, छज्जू भाटी, कुमार गोपी, फ़तेह मोहम्मद आदि प्रमुख चित्रकारों में आते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि मारवाड़ शैली में कलाकारों की बहुत भरमार थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी वहाँ पे। इतने कलाकार थे और इतना ज़्यादा कला का उन्नत रूप उभर के सामने आया है कि मारवाड़ शैली को एक प्रमुख शैली माना जाता है। अब चर्चा करते हैं हम लोग मारवाड़ या जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रों के विषय में। तो जो यहाँ प्रमुख चित्र बने हैं वो ढोला मारू में एक ऊँट बना हुआ जिस पे नायिका और नायक बैठे हुए हैं, ये इस चित्र का विषय है। दूसरा चित्र जो है दो सहेलियां है। फिर तीसरा जो है उसमें है कांटा निकालते हुए, एक नायिका अपने पैर से कांटा निकालते हुए बनाई गई है। अगला जो चित्र है उसमें केस संवारती नायिका है। अगला है गुजरी नायिका, गुडकरी रागनी, जलाल बबूना, डाल पकड़कर झूलती स्त्री, कबूतर, उड़ती स्त्रियां, ये आदि कुछ प्रमुख चित्र थे जो बहुत ही उत्तम कोटि के बनाए गए हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं पर। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं, उसमें पहली तो ये है कि जोधपुर शैली के चित्रों में
रंग संगत में गौ गोली वाला पीला रंग अधिक प्रयोग किया गया है। इसमें अन्य पीले रंग की अपेक्षा गौ गोली वाला जो पीला रंग है वो बहुत ही अधिक प्रयोग किया गया है। दूसरी जो विशेषता है वह यह है कि हाशिए लाल व उनकी जो सीमांत रेखाएं थी पीले रंग से खींची गई हैं। कहीं कहीं पर पृष्ठभूमि में हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता जो है वह इस प्रकार है कि स्त्री आकृतियाँ भावपूर्ण रूप से अंकित हैं। स्त्रियों के आभूषण में मोतियों का बाहुल्य है। उनके आभूषणों में खूब सारे मोती लगाए गए हैं जो कि उस समय की वैभव व संपन्नता को भी प्रदर्शित करता है। जो चौथी विशेषता है वह स्त्रियों के वस्त्र में कहीं कहीं स्त्रियों को सिर पर टोपी पहने हुए भी चित्रित किया गया। यह एक विशेष और अलग टाइप की विशेषता है जिससे हम मारवाड़ शैली को आसानी से पहचान सकते हैं कि यह मारवाड़ शैली के चित्र हैं। अगर हम किसी भी चित्र में राजस्थानी देखते हैं कि महिला सर पे टोपी लगाए हुए है तो हम उससे भली भांति पहचान सकते हैं कि यह मारवाड़ शैली का बना हुआ चित्र है। अगली जो पांचवी विशेषता है वह इस प्रकार है कि मारवाड़ शैली में पुरुषाकृतियों के मुखमंडल पर शौर्य की छटा से ओतप्रोत थे। पुरुषों की अलंकृत पगड़ियाँ बनाई गई हैं। इस शैली में रंगों की प्राथमिकता पवित्रता है और चमक जोधपुर शैली की निजी विशेषता हो गई थी। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बहुत अधिक प्रयोग किया गया जो स्थानीय विशेषता है। यह स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा रंग मिलता था, इसीलिए इन्होंने चित्रों में लाल पीले रंगों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। जो अगली विशेषता है छठी, वह यह है कि चित्रों में मेरू के टीले, मेरू मतलब रेत के टीले, छोटी छोटी झाड़ एवं पौधे विद्युत रेखाओं को सर्पाकार रूप में एवं मेघों को काले गहरे रंग में गोलाकार दिखाया गया है। आम्र वृक्षों का अधिक चित्रण किया गया है मारवाड़ शैली में। जो सातवीं विशेषता है वह इस प्रकार है कि पशुओं में ऊँटों का चित्रण किया गया है, घोड़ों का किया गया है, हिरण का तो बहुत अधिक चित्रण किया गया है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी दिखाया गया है। या खंजन पक्षी वही होता है जिसको हम लोग डव भी बोलते हैं। यह एक प्रजाति होती है कबूतर की। इस प्रकार यहाँ बहुत से प्रकृति का भी चित्रण किया गया है और पुरुष और नारी आकृतियों का भी चित्रण भरपूर रूप से किया गया है।